हेलो एंड वेलकम टू द स्कूल। पिछले क्लास में हमने नाउन्स डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा पार्ट, प्रोनाउंस। प्रोनाउंस को हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वनाम। प्रोनाउंस इंग्लिश में देखते हैं क्या इसका डेफिनेशन क्या है। प्रोनाउंस आर पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट आर यूज्ड टू रिप्लेस nouns in sentences। अब प्रोनाउन क्या होता है कि किसी भी वाक्य में जो संज्ञा यानी कि नाउन को रिप्लेस करता हो, उसके स्थान पे अपनी जगह बना लेता हो, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ही, सी, यू, दे, वी, इट, एटसेट्रा। अब आगे बढ़ने से पहले इसको मिटा दें। अब प्रोनाउन के कितने भेद हैं? अब टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस विच रिप्लेस नाउन्स, जो संज्ञा को रिप्लेस करता है। दे मे फंक्शन एज द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। अब इसकी पहचान क्या होती है पर्सनल प्रोनाउंस की? ये सेंटेंस में या तो हो सकता है सब्जेक्ट के रूप में हो या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में हो। जैसे आई, वी, दे, ही, मी, अस, हिम, हर, एटसेट्रा। दूसरा क्या होता है? पजेसिव प्रोनाउंस। पजेसिव का क्या मतलब होता है? कि अधिकार होना। पजेसिव प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस दैट इंडिकेट पोजीशन और रिलेशनशिप। किसी का किसी से संबंध या किसी का अधिकार स्थापित जिन शब्दों से होता है उसे हम कहते हैं पजेसिव प्रोनाउंस। जैसे हर्स यानी उसकी, उसका, माइन मेरा, आवर्स हमारा, योर्स तुम्हारा। तो ये सारे जो हैं पजेसिव प्रोनाउन हैं। तीसरा आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? Demonstrative pronouns are used to point out the object or subject they indicate. For example, this, that. अब ये वो होते हैं जो ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। फॉर एग्जाम्पल व्हाट, विच, हु, एटसेट्रा। अब इंट्रोगेटिव क्या होता है? जिन शब्दों को मिला करके इसकी, जिन शब्दों की सहायता से हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन बनाते हैं कि कब, कहाँ, कैसे, किधर। ये सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउंस। एम्फेटिक प्रोनाउंस आर यूज्ड when and the action done by the subject reflects on the subject। जो सब्जेक्ट यूज होता है किसी वाक्य में, जो करता होता है, उसी पे यदि वो रिफ्लेक्ट होता है तो उसे हम कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउंस। माई सेल्फ, themselves, they kept it for themselves। तो ये क्या होगा? एम्फेटिक प्रोनाउन है। अगला है इंडेफिनेट प्रोनाउन यानी कि अनिश्चित। किसी व्यक्ति के बारे में या किसी के बारे में हम नहीं कह रहे, लेकिन क्या है कि कोई है, उसे हम इंडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। इंडेफिनेट प्रोनाउंस स्टैंड
for some sounds implied or understood. For example, all, no one, nobody. तो ये सारे जो हैं indefinite pronouns हैं. somebody ऐसा ही उदाहरण है. somebody knocked at the door. लेकिन कौन ये नहीं पता है, तो इसे हम कहते हैं indefinite pronouns. अगला है reciprocal pronouns. Reciprocal pronouns are words that refer to an action occurring in one direction and also back in opposite direction. Reciprocal मतलब क्या होता है? न्यूटन्स का थर्ड लॉ पढ़े हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है. वही चीज़ यहाँ पे है. रेसिप्रोकल प्रोनाउन उसे ही कहते हैं कि ईच अदर, दे स्लैप्ड ईच अदर, यानी जो लड़के थे वो आपस में एक दूसरे को दोनों तमाचा मारे, तो उसे हम क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन. ईच अदर, वन अनदर, एक दूसरे को. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. Distributive pronouns refer to person or things one at a time and are always singular. अब distributive क्या होता है? या बांटने वाला. बांटने वाला क्या करता है? सबको अकेला अकेला छोड़ देता है कि कभी ये मिलके हम पे ना भारी पड़े, इसलिए इसको कहते हैं distributive pronouns. जैसे either, neither, ये सारे जो हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के उदाहरण हैं. आइदर राम और श्याम, दोनों में से कोई एक. ठीक है, आइदर राम और श्याम इज गिल्टी, एक ही है, तो ये हमेशा सिंगुलर होते हैं. नाइदर का उदाहरण देखिए. नाइदर राम नॉर श्याम वॉज प्रेजेंट इन द क्लास. न तो राम और न ही श्याम क्लास में उपस्थित था. तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. ठीक. अब लास्ट रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? हमें संबंध बताता है. रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू ऐड इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन ऑलरेडी मेंशन्ड एंड also help in joining two statements together. Relative pronoun उसे कहते हैं जो हमें किसी के बारे में एडिशनल यानी अतिरिक्त सूचनाएं देता है. हालांकि इसकी शर्त होती है कि पहले ही इसकी चर्चा हो गई हो और दूसरे वाक्य में हम इन रिलेटिव प्रोनाउन से उस नाउन को रिप्लेस करते हैं. जैसे श्याम was the only boy present in the class. The boy who was present writing on the blackboard. इस प्रकार क्या है कि ये रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि रिलेशन स्थापित करता है. किससे? तो जो पहले से मेंशन है, जिसके बारे में पहले हम बात किए हैं, उसी के बारे में ये बताता है. आज की क्लास बस यहीं तक. अगली क्लास बढ़ने से पहले एक बार फिर याद दिला देता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाए. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय.